हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 66। यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए और साथ के साथ इनको याद भी कीजिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम को भी ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप फ्यूचर मेकर्स को भी आप ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर क्विज कराए जाते हैं एट 9:30 और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। कोई भी पेमेंट नहीं है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर, रावी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध। और रावी नदी पर यह चमेरा बांध किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में डलहौजी शहर के पास स्थित है चमेरा बांध। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही हिमाचल प्रदेश में कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वह भी आप याद रखेंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के। वहीं हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं टिहरी डैम इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है और सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो वह है हीराकुंड डैम। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक रत्नावली के लेखक कौन है? राइट आंसर, हर्षवर्धन ने लिखा है रत्नावली। और रत्नावली में राजा उदयन और रत्नावली नामक राजकुमारी की कहानी है। इसको आप याद रखेंगे। और रत्नावली एक संस्कृत नाटक है। यह भी इंपॉर्टेंट होगा। वहीं स्टूडेंट जनरली यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है या फिर बाण भट्ट ने। तो रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है और बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया गया। और कब बदला जाता है? 1955 में। और क्या नाम रखा गया? भारतीय स्टेट बैंक। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने याद रखना है। वहीं बैंकों के नेशनलाइजेशन से यदि हम बात करें तो आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? 1949 को आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अदर बैंक्स जो थे 14 बैंक कब नेशनलाइज होते हैं? तो वह हुए 1969 को और 14 बैंक नेशनलाइज्ड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने कब रखी थी? यह 1320 में। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1325 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइस फूल के नाम से भी जाना जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही कौन आया था? इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी की उपाधि दी थी। और वह कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो उसने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत पे पहले कौन सा वंश था? तो पहले होता है गुलाम डायनेस्टी, उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और लास्ट है लोधी डायनेस्टी। यह आपको सीरीज में याद रखना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्बिलोन कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। कोर्बिलोन
कप या फीमेल वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप से रिलेटेड है, इसको आपने याद रखना है। राइट आंसर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आंसर आपको टेबल टेनिस पिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज कहां पर स्थित है? राइट आंसर कर्नाटक में है गोल गुंबज, और इसको किसने बनवाया था? तो राइट आंसर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है यह गोल गुंबज, और यह कर्नाटक के बीजापुर में है। और इसका आर्किटेक्ट कौन था? तो याकूत इसका आर्किटेक्ट था। कब बनाया गया? 1656 में। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं कर्नाटका से याद रखना है कि कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। और कर्नाटका में ही क्या है? श्रवणबेलगोला, जहां पर चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। और अंतिम दिनों में उसने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म में उपवास रखने के कारण श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? राइट आंसर शेर शाह सूरी ने कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। अब यह लड़ाई कब होती है? 17 मई 1540 को कन्नौज की लड़ाई होती है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। शेर शाह सूरी विजय होता है और हुमायूं की हार होती है। इसके बाद वह युद्ध के मैदान से भाग जाता है और 15 सालों तक भटकता रहता है। वहीं शेर शाह और हुमायूं के बीच एक और युद्ध था, वह युद्ध भी याद रखना है। वह युद्ध था चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। यहां भी शेर शाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं की हार होती है। वहीं शेर शाह सूरी से आपको याद रखना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? बिहार के सासाराम में। और शेर शाह सूरी ने रुपया चलाया था। साथ ही शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 सिस्टर का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जो पूर्वी राज्य हैं उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? राइट आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो थी वह स्थानांतरित हुई थी। अब इसकी घोषणा किसने की थी? तो जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी, क्योंकि वह उस वक्त के सम्राट थे। अब यह कब की गई, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा की थी और यह दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है राजधानी। और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1910 से लेकर 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल रहता है। और फाइनली दिल्ली कब स्थानांतरित होती है राजधानी? तो वह होती है 1912 में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1911 में इसकी घोषणा हुई थी और 12 में ट्रांसफर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर इसका क्या है? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। यहां पर ऑप्शन रॉन्ग है, राष्ट्रपति होना चाहिए था। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। और मुख्य चुनाव आयुक्त किसे सेलेक्ट किया जाता है? तो जो सीनियर चुनाव आयुक्त होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वह सुकुमार सेन थे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और एक होता है अदिश राशि जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर सदिश राशि नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा? वॉल्यूम जो है एक अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, वेग, बल ये सभी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने
की थी? राइट आंसर, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और गैलीलियो कहाँ का था? तो यह इटली का था गैलीलियो, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे? राइट आंसर, बिहार से थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। और यह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। यह भी आप याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और संविधान को बनने में कितने दिन लगते हैं? 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? राइट आंसर, कन्नौज डायनेस्टी ने सुंग डायनेस्टी के बाद शासन किया था। सुंग डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने मगध पर सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। वहीं अंतिम शासक कौन था सुंग डायनेस्टी का? तो वह था देवभूति, अंतिम शासक था। और इसकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने। और इसके बाद कन्नौज डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? राइट आंसर, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनके पास एक डिपार्टमेंट भी था, दीवाने बंदगान, जहां पर गुलाम रहा करते थे। और लगभग कितने गुलाम थे? 1,80,000 गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। वहीं आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक किस डायनेस्टी का था? तो यह तुगलक डायनेस्टी का था। और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? राइट आंसर, यहां भी फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। इन्होंने 24 कष्टदायक ऐसे जो कर थे उनको समाप्त कर दिया था। और साथ ही अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए भी दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? राइट आंसर क्या होगा? अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता से संबंधित थे। और कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये सभी गरम दल के नेता थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। और गिरती कहां पर है? तो यह अरब सागर में। और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, वह सोन नदी। सोन नदी निकलने के बाद उत्तर की ओर चली जाती है। और यह कहां गिरती है? गंगा में पहले मिलती है बिहार में, और उसके बाद यह गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी के पानी से आता है? राइट आंसर, गंडक का पानी आता है त्रिवेणी नहर में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यह चंपारण जिले में सिंचाई के लिए उपयोगी है। कौन सी नहर? त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, जल गैस किसका संयोजन है? यानी कि वाटर गैस का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर? तो राइट आंसर CO+H2 वाटर गैस का फॉर्मूला है। ये थे फ्रेंड्स आप सभी के जनरल स्टडीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 66। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलेवेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप फ्यूचर मेकर्स और नेक्स्ट फेम को जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू वेरी मच।